सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारा आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जय कल्याण का रांची पे। तो चलिए आज हम एक लास्ट टाइम का आपका हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर देखेंगे। क्या नाम हम लोग चैप्टर का नाम भारत में राष्ट्रवाद। चैप्टर का नाम क्या हम लोग का भारत में राष्ट्रवाद। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाला है। तो वीडियो तक लास्ट तक बिना स्किप के तो लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन, ये आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस चैप्टर से, इसलिए क्लास को लास्ट तक देखिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी करते ही। चलिए इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए देखिए, हम लोग का पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। ऑप्शन ए 1913, ऑप्शन बी है 1914, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1916। देखिए महात्मा गांधी हम लोग का अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो 1915 में लौटे थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस से किस अधिवेशन में पारित हुआ। कब हुआ, देखिए ऑप्शन ए दिसंबर 1922 सूरत अधिवेशन, ऑप्शन बी है दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन सी जनवरी 1921 कोलकाता अधिवेशन, ऑप्शन डी है 1920 लाहौर अधिवेशन। तो कब हुआ था, ये आपका दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में हुआ था। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1882, ऑप्शन बी 1883, ऑप्शन सी 1884, ऑप्शन बी है डी है 1885। तो कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 1885 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया था। ऑप्शन है 1916, ऑप्शन बी है 1917, ऑप्शन डी सी है 1918, ऑप्शन डी 1919। ठीक है, महात्मा गांधी बिहार के चंपारण में कब गए थे, दौरा कब किए थे, 1917 में किए थे, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। कब किए थे, 1917 में किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए है बाबा रामचंद्र, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए किसने किया था, किसानों का नेतृत्व किसने किया था, बाबा रामचंद्र ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी है 1921। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, हम लोग का 13 अप्रैल 1919 को, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है, उस सन्यासी का नाम बताइए जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर थे। ऑप्शन ए अल्लूरी सीताराम राजू, ऑप्शन बी है बाबा सीतारामन, ऑप्शन सी है बाबा जयदेव, ऑप्शन डी बाबा रामचंद्र। तो कौन थे गिरमिटिया मजदूर, कौन थे गिरमिटिया मजदूर थे, कौन थे, बाबा रामचंद्र थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब क्या जाएगा, बाबा रामचंद्र इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, असम में बागान श्रमिकों पर असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। ऑप्शन ए वे हड़ताल पर चले गए, उन्होंने बागानों को नष्ट कर दिया, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी वे बागानों को छोड़कर घर की ओर चले गए, ऑप्शन डी है उन्होंने हिंसा का उपयोग शुरू कर दिया। तो क्या कहते हुए बागान को छोड़कर चले गए, यानी ऑप्शन नंबर घर चले गए, ऑप्शन सी इसके सही जवाब, वे बागान को छोड़कर घर चले गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग का, देखिए इसका 9 नंबर क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्या बात, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए खेड़ा आंदोलन, ऑप्शन बी बारदौली आंदोलन, ऑप्शन सी चंपारण आंदोलन, ऑप्शन डी सत्याग्रह आंदोलन। तो क्या कहते हैं आपका किसका नेतृत्व किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किया था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला 10 क्वेश्चन हम लोग का है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया। ऑप्शन ए है नई शिक्षा नीति लागू करने,
ऑप्शन बी है लगान से संबंधित नया कानून बनाने, ऑप्शन सी है व्यापार संबंधित कानून बनाने, ऑप्शन डी है भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए। तो किस लाया था आपका समीकरण भारत की आता है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने और उसके बारे में सुझाव देने के लिए आया था साइमन कमीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 11वां क्वेश्चन हम लोग का है, निम्न में से कौन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गठित स्वराज पार्टी से जुड़े थे। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू और सीआर दास, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, ऑप्शन सी है मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। देखिए सीआर दास का अंतर क्या था आपका चित्तरंजन दास, क्या बारह स्वराज पार्टी से जुड़े थे। तो कौन कौन जुड़ा था आपका मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, चित्तरंजन दास, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। कौन कौन, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास यानी चित्तरंजन दास। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन है 1916, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन बी 1922। देखिए लखनऊ समझौता कब हुआ था हम लोग का 1916 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए है 1919 अरब, ऑप्शन बी 1919 तुर्की, ऑप्शन सी है 1920 फ्रांस, ऑप्शन डी है 1921 ईरान। तो हम लोग का कब हुआ था और किस देश से हुआ था हम लोग का 1919 में हुआ था, किस देश में हुआ था, तुर्की के शासक के समर्थन में हुआ था। किसके शासन के समर्थन में हुआ था, तुर्की शासक के समर्थन में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में से किसे बादशाह खान या सिमत गांधी के नाम से जाना जाता था। देखिए ऑप्शन ए है सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी है आंगा खान, ऑप्शन सी है खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। देखिए सिमत गांधी के नाम से किसको जानते हैं हम लोग, खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो किसने दिया था, गोपाल कृष्ण गोखले, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे, इसका पॉलिटिकल गुरु थे, यानी इसका राजनीतिक गुरु भी कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले ही थे गांधी जी के। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है 19 नंबर क्वेश्चन है, चोरी चोरा के हिंसात्मक घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया। ऑप्शन है सत्याग्रह आंदोलन, ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो क्या बोले, चोरी चोरा के हिंसात्मक घटना के बाद कौन सा आंदोलन को वापस लिया गांधी जी ने, तो असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है 17 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किस समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन है डायर समिति, ऑप्शन बी है मॉन्टेग्यू समिति, ऑप्शन सी है जेम्स बॉट समिति, ऑप्शन डी है हंटर समिति। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन सी समिति का गठन किया गया था, हंटर समिति का गठन किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया। ऑप्शन है आमरण अनशन से, ऑप्शन बी है केसर ए हिंद पदक वापस करके, ऑप्शन सी है दांडी यात्रा से, ऑप्शन डी है स्वाधीनता दिवस मनाकर। तो किससे ये आरंभ किया था, तो ये आपका दांडी यात्रा शुरू किया, दांडी यात्रा से आरंभ किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर रखने का प्रावधान किस एक्ट में था। ऑप्शन ए रॉलैक्ट एक्ट, ऑप्शन बी वर्नाकुलर एक्ट, ऑप्शन सी साइमन कमीशन, ऑप्शन डी है इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट। तो देखिए किस एक्ट में था ये हम लोग का, रॉलैक्ट एक्ट में था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब क्या जाएगा, रॉलैक्ट एक्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ऑप्शन ए 4 मार्च 1929, ऑप्शन बी है 5 मार्च 1931, ऑप्शन सी है 6 मार्च 1932, ऑप्शन डी है 7 मार्च 1930। देखिए हम लोग का गांधी इरविन समझौता कब हुआ था हम लोग का 5 मार्च 1931, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। क्या जाएगा हम लोग का 5 मार्च 1931 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है,
महात्मा गांधी ने नमक कानून कब भंग किया? ऑप्शन है 31 अक्टूबर 1929, ऑप्शन बी है 30 जनवरी 1932, ऑप्शन सी है 12 मार्च 1931, ऑप्शन डी है 6 अप्रैल 1930। तो नमक कानून कब भंग किया गया था? 6 अप्रैल 1930 को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग किसने की थी? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो किसने किया था? भीमराव अम्बेडकर ने किया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, ये 23 नंबर क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। देखिए हिंद स्वराज का नारा का यहाँ पर पुस्तक किसका है? महात्मा गांधी का, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस से किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन बी है नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन सी लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन डी कोलकाता अधिवेशन। तो कब पूर्ण स्वराज की मांग कब स्वीकार किया गया था? लाहौर अधिवेशन में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला बात देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए 1928 दिल्ली, ऑप्शन बी 1930 मद्रास, ऑप्शन सी है 1920 नागपुर, ऑप्शन डी है 1930 लंदन। तो कब हुआ था आपका? 1930 लंदन में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। सेकंड कब हुआ था? 1931। थर्ड कब हुआ था? 1932। कंटिन्यू आपका 1930 में प्रथम, 1931 में द्वितीय और 1932 में तृतीय हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का। 26 नंबर क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की गुड्डेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन बाबा रामचंद्र, ऑप्शन बी है अल्लूरी सीताराम राजू, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो किसने किया था? अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, किस एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बगैर इजाजत बगैर बागानों से बाहर जाने की छूट नहीं थी? रोलैक्ट एक्ट का ऑप्शन है रोलैक्ट एक्ट, ऑप्शन बी बर्नरॉल एक्ट, ऑप्शन सी है इंग्लैंड इग्रीमेशन एक्ट, ऑप्शन डी साइमन कमीशन। तो किस एक्ट के तहत, देखिए हमारा क्वेश्चन में किस एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बगैर इजाजत बागानों से बाहर जाने की छूट नहीं थी? कौन सा एक्ट से? ये आपका इंग्लैंड के इमिग्रेशन एक्ट से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोल क्या बोला? भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमोल सा ऐलान किस वायसराय ने की थी? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो किसने था हम लोग का? लॉर्ड इरविन ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का। 29 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इन्होंने किसका था? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इन्होंने किसका था? आपका बाल गंगाधर तिलक का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन है 1942, ऑप्शन बी है 1943, ऑप्शन सी है 1944, ऑप्शन डी है 1945। तो कब भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? हम लोग 1942 में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, क्या हम लोग का करो या मारो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आइए आपको समझ में आ गया, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही इसी प्रकार को सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे करके हम लोग रोज पढ़ेंगे। तो चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।